हेलो, कैसे हो दोस्तों। माँ शारदे का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की विविध उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 मानी गई हैं और उनकी जो बोलियां हैं वो 17 या 18 मानी गई है। ऐसा क्यों है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की 18 बोलियां मानी है और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी की 17 बोलियां मानी है। वो कौन सी बोली है जिसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने नहीं माना? वह बोली है नेपाली, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 18 माना तो उन्होंने इस नेपाली को माना। परंतु आजकल बड़ी समस्या है पेपर में बच्चों के लिए। वह पेपर के ऊपर निर्भर है। यदि 17 आता है तो ऑप्शन 17 होगा, यदि 18 आता है तो ऑप्शन 18 होगा, और यदि दोनों आते हैं तो वर्तमान समय में विशेष जो बल दिया गया है वो 17 बोलियों पर दिया गया है। अब ये जो उपभाषाएं हैं, हम ये जो उपभाषाएं हैं इन्हें ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। कैसे? जैसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? ट्रिक के अनुसार पश्चिमी हिंदी ने हरियाणा में खड़ी होकर ब्रज व कन्नौजी को बुलाया। ये ट्रिक है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है? हरियाणवी, खड़ी बोली, आपकी ब्रज भाषा, आपकी कन्नौजी और बुलाया आपकी बुंदेली। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कोरवी नाम भी दिया गया है, जो विशेष रूप से परीक्षाओं में आता है। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी बोलियां आती है? पूर्वी हिंदी अब 36 बनी। ये ट्रिक है। पूर्वी हिंदी अब, अ का मतलब है अवधि, आ से अवधि बनेगा, बा से बघेली बनेगा और 36 से छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां जो है, 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तीसरी है राजस्थानी उपभाषा। इसकी ट्रिक क्या है? राजस्थान में माला ने जय को मारा। राजस्थान यानी कि राजस्थानी उपभाषा में मेवाती, माला मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। ये आपकी 4 बोलियां आती है राजस्थान के अंतर्गत। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जयपुरी को हाड़ौती बोली भी कहा जाता है। इसे आपका, इसके बाद बिहारी। ये क्या है? बिहारी में की आप देखो ट्रिक, बिहार में मेथी भोज महंगा हुआ। ये ट्रिक है दोस्तों। इसके अंतर्गत आने वाली बोली कौन कौन सी है? मैथिली, भोजपुरी और मगही। ये 3 बोलियां हैं जो आपकी वो बिहारी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, जो गढ़वाल के जिले हैं उनमें बोली जाती है। हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को छोड़कर, और कुमाऊं के जो जिले हैं आपके उत्तराखंड में उसमें बोली जाती है। और नेपाली के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने केवल 17 बोलियां मानी है, इसे नहीं माना। इसके बाद कुछ बोलियों के अन्य नाम अभी बताया था मैंने आपको। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कोरवी नाम भी दिया गया है, कन्नौजी को पांचाल कहा जाता है, मगही को पाली यानी कि पुराना नाम जो पाली थी वो आज वर्तमान समय में मगही है। उसके बाद जयपुरी, ये बहुत विशेष रूप से परीक्षा में आते हैं। जयपुरी के अन्य नाम हाड़ौती और ढूंढानी। इसके बाद निम्न बोलियों का नामकरण किस आचार्य या किस विद्वान के द्वारा किया गया? कोरवी जो नाम है खड़ी बोली का वो दिया राहुल सालकृत्यायन ने। राजस्थानी जो नाम है वो दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर एक साहित्य लिखा था जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो सन 1888 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने राजस्थानी को जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी नाम दिया था। इसके बाद बिहारी हिंदी,
भी इन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है, और मैथिली जो नामकरण है वो कोलब्रुक ने किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ट्रिक? और अब आपके लिए एक प्रश्न, आपको बताना है कि खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस आचार्य या किस विद्वान ने कहा था? दोबारा फिर सुनिए, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा था?